सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं रुमाना और मैं दिया महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो, यह उनके द्वारा दिया हुआ प्रमुख नारा था। उन्हीं वेदों का सम्मान करते हुए मैं प्रथम वर्ष से धीरज को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह मंच पर आए और वैदिक मंगलाचरण करें। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। हरिः ओम। धन्यवाद धीरज। तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना के शाश्वत प्रतीक दीप के प्रज्वलन के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, माननीय अतिथिगण, विभाग के समस्त गुरुजन तथा तृतीय वर्ष से उपासना से निवेदन करूंगी कि वह आए एवं दीप प्रज्वलन करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिः नमोस्तुते। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर ज्ञानश्री और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमन। जब ये कार्यक्रम आयोजित करने की बात हुई तो डॉक्टर सतीश ने मुझे कहा कि मैम आपको जो है ना सर का इंट्रोडक्शन, आप परिचय आप दें। तो एक बार तो मुझे लगा कि परिचय तो है ना, लेकिन यहाँ जो उपस्थित हैं उनको तो बताना है ना। औपचारिक परिचय इसलिए आवश्यक है। मैं, ब्रह्म प्रकाश सर और ये डॉक्टर सतीश, ये सब लोग तो जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं वो नहीं जानते हैं सर के बारे में। तो एक औपचारिक परिचय के लिए मैंने ये भी एक अनुरोध किया डॉक्टर सतीश से कि उनका जो है मुझे कुछ उनकी उपलब्धियाँ, कुछ सीवी जिसको हम कहते हैं आजकल, वो दें। तो जब मैंने सीवी देखा तो उसमें तो ऐसा था कि मैं ही जब सीवी के बारे में बताऊंगी उसमें ये है तो एक लेक्चर ही हो जाएगा। तो मैंने बहुत शॉर्ट में कि मैं बाधा नहीं बनूंगी,
सर के और आप लोगों के बीच में केवल सर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन वो बहुत अंश में, आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। आप उस एक संकेत मात्र दूंगी आपको। तो सर ने शास्त्री किया, MA, डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक, एडवांस डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक भी किया, और वर्तमान में सर संस्कृत विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और मैंने देखा इसमें उनके CV में कि 32 साल का उनको अध्यापन कार्य का अनुभव है, और उन्होंने हंसराज कॉलेज में भी पढ़ाया है और जाकिर हुसैन कॉलेज में भी पढ़ाया है, और अब वो संस्कृत विभाग में है। इसके अलावा अगर मैं शोध कार्य की बात करूं, तो शोध कार्य के बारे में बताने से पहले मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है शायद सर को भी याद होगा कि नहीं, कि जब मैं MA में थी, MA फाइनल में, ये 1990 की बात है, और मैं MA फाइनल में थी, और काशीराम सर के सत्यपाल सर भी स्टूडेंट रहे हैं और मेरे भी सर रहे हैं, मतलब मैं भी उनकी स्टूडेंट रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना पुराना साथ है और परिचय भी है। तो सर ने कहा सत्यपाल सर को कि जो है ना संध्या को बताओ, क्योंकि सर का नेट क्लियर हो गया था, JRF क्लियर हो गया था। उन्होंने कहा संध्या को बताओ। तो मुझे आज भी याद है कि आर्ट्स फैकल्टी में हम वहाँ गार्डन में बैठ गए थे, मेरे साथ 2-3 और स्टूडेंट भी थे, कि सर आप बताइए कि मुझे, ये जुलाई अगस्त की बात है और दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, मुझे बताइए कि मैं कैसे करूं। तो सर ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि पहला पेपर में ऐसे करना है, सेकंड पेपर में किस तरह से बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, बहुत डिटेल में नहीं करना। एक एक बुक को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर उन्होंने मुझे डिटेल में बताया, और मैंने अक्षरशः उसका पालन किया, और मैं भी सर की तरह मैंने भी उसको फिर 1990 में ही उसको क्लियर किया। लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं सत्यपाल सर को ही देना चाहती हूँ। और सर के अंडर में 15 स्टूडेंट्स PhD कर चुके हैं, और अभी 7 स्टूडेंट PhD कर रहे हैं, और 16 स्टूडेंट MPhil कर चुके हैं। और सर की 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं, और अलग अलग बुक्स में चैप्टर्स के रूप में भी उनका लेखन कार्य उपलब्ध है। और रिसर्च पेपर, शोध लेख की बात करूं तो उनके 20 से भी अधिक, मैं कह सकती हूँ कि 25 शोध लेख उनके अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और सर विशेषज्ञ हैं पाणिनीय व्याकरण के, भारतीय भाषा विज्ञान, भारतीय दर्शन, ब्राह्मी और शारदा लिपि के। और सर ने 14 से भी अधिक कार्यशालाओं में अपनी सहभागिता की है, और उसके विषय हैं फिलॉसफी, एपिग्राफी, पेडागॉजी एक्सेट्रा। और जब मैं ये देख रही थी कि सर के जो मेंबर हैं, सर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करूं तो कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ कि सर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इग्नू में की जो कमेटी है उसके मेंबर रहे हैं, और उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार के भी मेंबर हैं, और एडवाइजरी बोर्ड इग्नू के भी कमेटी के भी मेंबर हैं, और रिसर्च डिग्री कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में भी मेंबर हैं। पैनल ऑफ प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर जो ICCR चेयर बोर्ड है उसकी भी मेंबर हैं। और एक बात, सर जो है देश में ही नहीं ख्याति प्राप्त है बल्कि विदेश में भी गए हैं। तो मैंने देखा उसमें 2005, 2008, 2021 और 2022 में सर मॉरिशस गए हैं एज विजिटिंग स्कॉलर। तो ये एक सर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा सर बहुत सारे कॉलेजेस में चेयरमैन भी हैं और VC नॉमिनी भी हैं। कुछ कॉलेजेस के नाम जैसे भगिनी निवेदिता और जाकिर हुसैन कॉलेज में भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी थी। हंसराज कॉलेज की भी जो प्रमोशन कमेटी है उसमें भी रहे हैं।
तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन लास्ट में बस एक बात कहूंगी जो मुझे बहुत ही अपील की और बिल्कुल नई और डिफरेंट लगी, वो ये कि एक सर ने बात की, गुरुदत्त विद्यार्थी कल्याण समिति, वो एक एनजीओ है और हम चाहेंगे कि सर उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि वो एनजीओ क्या कार्य करती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को भी वो सहायता करती है कि वो और आगे अध्ययन कैसे करें। तो आज इस मंच से मैं प्रिंसिपल मैम की तरफ से, संस्कृत विभाग की ओर से, कॉलेज की ओर से और हमारे प्यारे विद्यार्थियों की ओर से, सबकी ओर से सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया नामद्य मेधयार्थे मेधातिनान्तु। ॐ शान्ति। मंच पर आसीन समादरणीय प्रोफेसर संध्या जी, डॉक्टर सतीश जी, मेरे सामने बैठे मेरे अनुजकल ब्रह्म प्रकाश जी, बरवा मैडम और प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ? आज के विषय से शुरू करूँ या सामान्य कुछ पुरानी यादों से, पुरानी मेमोरी से शुरू करूँ? ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ बैठे हो, मैं बहुत लंबे समय तक आप ही की तरह यहाँ बैठा हूँ। मैंने एमए इसी महाविद्यालय से किया, हंसराज कॉलेज में। मेरी स्मृतियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं और जो मेरा अध्यापन का भी यही प्रारंभ का जो काल था, उसमें 1 वर्ष मैंने यहाँ पढ़ाया 91-92 में। बहुत पुरानी बात हो गई। और इसी हॉल में अनेक बैठकें हुई अध्यापकों की, उनमें बड़े सारे विषय विवेचित हुए। उस समय प्रोफेसर वेदालंकार जी, जयपाल वेदालंकार जी, वो प्राचार्य होते थे, ऑफिशिएटिंग संभालते थे। वो दृश्य भी, वो समय भी हमने देखा। अत्यंत समादरणीय मेरे गुरु जी, जिनका नाम लिया, प्रोफेसर काशीराम जी, उनसे हमने पढ़ा। मैं अन्याय करूंगा यदि मैं प्रोफेसर दयाराम गुप्त जी को स्मरण नहीं करता हूं तो। अद्भुत विद्वान, वेद के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। आप लोगों को शायद दर्शन करने का पता नहीं अवसर मिला है कि नहीं। कभी अवसर हो तो उस तरह के लोगों को बुलाना चाहिए। बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। और जयपाल विद्यालंकार जी से मेरे ख्याल से बच्चे परिचित होंगे, नहीं तो परिचय होना चाहिए। मैं उन सबको आज श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। उनका योगदान है कि मैं यहाँ आ जा करके खड़ा हुआ हूँ। गुरुदत्त विद्यार्थी कल्याण समिति के बारे में मैंने कहा, मैं 2 शब्दों में उसको बता दूं। एक छोटा सा एनजीओ है, हम लोगों ने उसको, मैंने तो क्या, कमला नगर, शक्ति नगर, ये जो एरिया है, इसके आर्य समाज में मैं उस समय रहा जब यहाँ से मैं एमए कर रहा था। तो वहाँ की कुछ माताएं, कुछ महिलाएं, और शनिवार के दिन आर्य समाज में एक संगठन, जैसे आर्य समाज का होता है स्त्री आर्य समाज, उसमें यज्ञ का आयोजन करते थे। और क्योंकि मैं वहाँ रहता था तो उस समय साधन सीमित होते थे, तो आदमी को कुछ आजीविका चाहिए। उसके लिए मैं आर्य समाजों में प्रवचन का कार्य करता था। लेकिन वहां उस समय कितना पैसा मिलता था मालूम है आपको? 11 रुपए। और वो दक्षिणा बहुत बड़ी मानी जाती, अच्छी दक्षिणा मानी जाती थी। और बस में किराया कितना लगता था? 5 पैसे, 10 पैसे और 15 पैसे की मैक्सिमम टिकट होती थी। वो पुराना जमाना है। तो उस समय मैं समाज में, जो स्त्री समाज था, तो उसमें महीने में 2 शनिवार वहाँ प्रवचन करता था। क्योंकि मैं उस समाज में रहता था, इसलिए वहां से दक्षिणा नहीं लेता था कहने पर भी। तो उन माताओं को मेरे पर थोड़ा रहम आया, बड़ी दया आई। माताएं बड़ा दयालु होती हैं, तो उन्होंने कहा, सत्यपाल हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं उस चीज को स्मरण कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सामान्य जरूरतें होती है, घर से अनाज आटा ले आता हूँ, सब्जी वब्जी के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। कहता नहीं, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई के लिए चाहिए। तो उन्होंने मुझे 125 रुपया महीना सहयोग करना शुरू किया। मेरा एमए हो गया और जब मैं पीएचडी के लिए आया तो फिर मेरा जीआरएफ हो गया था, जैसे कि मैडम ने बताया। लेकिन जीआरएफ मिलने में लगभग 6 महीने लग जाते थे उस समय। तो हॉस्टल भी मुझे मिल गया। अब हॉस्टल में लगभग 5000 रुपए देने थे। तो मैंने उन माताओं को कहा कि मुझे अब मदद करना चाहते तो 5000 रुपए दे दीजिए। तो 2-3 महिलाओं ने इकट्ठे करके, किसी ने 2000, किसी ने 1000, किसी ने 3000, ऐसे करके 5000 रुपए मुझे दिए।
और इस कंडीशन पर मैंने उनसे लिया कि मैं ये पैसा आपको लौटाऊंगा क्योंकि मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया है। उनका चलो ठीक है, तुम ले जाओ। मैं जाकर के हॉस्टल में रहा, मेरा पैसा आना शुरू हुआ और वो पैसा मैंने ला करके उनको वापस दे दिया। उन माताओं ने मना किया कि इस पैसे को हम नहीं लेंगे, हम तो विद्यार्थी को दे चुके। उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि मैं रख नहीं सकता क्योंकि मेरा आपको ये कमिटमेंट था कि मैं पैसा दूंगा और मेरे पास आ गया है, मेरे पास हर महीने आएगा, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो उन माताओं ने क्या किया, वो 5,000 रुपया लिया और उससे एक छोटी सी समिति बनाई, दयानंद विद्यार्थी कल्याण समिति, जो विद्यार्थियों को सहयोग करेगी। वो 5,000 रुपये उसमें डाले और सभी माताओं ने 1,000, 2,000, 500, 100 जिसका जैसा सामर्थ्य था वो पैसा डालना शुरू किया और इस तरह से वो 20-25,000 रुपया हो गया। और उस पैसे से पहला जो छात्रों को सहयोग किया गया उसमें 4 विद्यार्थी थे, मैं नाम सम्मानपूर्वक नाम लेता हूं। उनमें आज मेरी एक पत्नी है जो कि प्रोफेसर है संस्कृत विभाग में, उसी समय का परिचय था। दूसरा नाम है प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी का, जो आज विभाग में अध्यक्ष हैं। तीसरा एक नाम है उनका नाम है क्या नाम है, देव वेदालंकार, कुछ नाम भूल रहा हूँ नहीं, आर्य समाज में जिन्होंने पुस्तक लिखी है पुत्र प्राप्ति वगैरह वगैरह पे, देव शर्मा जी, देव शर्मा वेदालंकार। और एक छात्रा और थी जो कि अब स्कूल में पढ़ा रही हैं, तृप्ता। तो ये 4 विद्यार्थी थे। इनको प्रारंभ में 250 रुपया महीना छात्रवृत्ति दी गई और उस तरह से सहयोग शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ता गया, उसमें 80-85 हजार रुपया हो गया। आर्य समाजों की जैसी प्रवृत्ति होती है, उन्होंने कहा इस पैसे पे हमें कुछ चाहिए इसमें से। तो फिर उस समिति को रजिस्टर्ड कराया गया, नाम बदला गया, गुरुदत्त विद्यार्थी कल्याण समिति एक इंडिपेंडेंट संस्था बनी और फिर उसने लगभग 350 के लगभग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी रहे। तो मैंने जो आपको नाम लिए वो इसलिए लिए कि उस समिति के उस छोटे से सहयोग से लोग कहाँ पहुंचते हैं, किस तरह की आप देख सकते हो कि छोटा सा सहयोग जीवन में कितना सहयोगी होता है। मैंने भी छात्रवृत्ति ली। हाँ, प्रकाश ने भी लिया, मुझे ध्यान है, मुझे याद है। तो मैंने उस समिति से छात्रवृत्ति नहीं ली, मैं आपको बताऊं। मैंने उस समिति का जो 5,000 रुपया आया उसके साथ में अपना योगदान दिया और मैं उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहा। तो समिति से पहले मैंने छात्रवृत्ति महिलाओं से, माताओं से ली, लेकिन उस समिति से मैंने कोई छात्रवृत्ति नहीं ली। और इस तरह से फिर आज तक वो समिति चल रही है। हम लोग अभी भी विद्यार्थियों को पैसा देते हैं। पिछले 2 साल से हम नहीं दे पाए हैं किन्हीं विशिष्ट कारणों से। हमारा एक तरह से स्थानांतरण हो गया, शक्तिनगर समाज में ऑफिस था, वहां से उन्होंने जगह नहीं दी, इधर उधर, खैर वो अलग बातें हैं। लेकिन अभी भी हम छात्रवृत्ति देते हैं विद्यार्थियों को, लेकिन हम देते हैं MA, MPhil, PhD और B.Ed के विद्यार्थियों को। MPhil, PhD को क्योंकि छात्रवृत्ति मिलती है, अब वो माइनस हो गया है, तो B.Ed और MA के विद्यार्थियों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। अब जब भी कोई ऐसा नोटिस आता है तो हम आपके कॉलेज में भी भेजते हैं MA के छात्र छात्राओं को। जब जैसे ही आप MA में आओगे आप उसके लिए पात्र होंगे। और हमारे जिनको 2 हमारी कंडीशंस होती है, मैं आपको बताऊं। विद्यार्थी को वास्तव में नीड होनी चाहिए और योग्य होना चाहिए। यदि मान लीजिए ये छात्रा मेरे पास आती हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इनकी आर्थिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और ये योग्य है, पात्र है, तो इनका सिलेक्शन तो होगा। लेकिन फिर मैं इन्हीं से पूछूंगा कि क्या तुम्हारा ये पैसा किसी ऐसे विद्यार्थी को दिया जा सकता जो तुमसे ज्यादा जरूरतमंद है? और ऐसा अनेक बार मेरे यहाँ हुआ। उनका कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो मेरे घर से पैसा मिल जाता है। कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हो जिनको पैसा थोड़ा कम मिल पाता है, सबकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती, और उन्होंने स्वयं उसको छोड़ा छात्रवृत्ति को। मैं कहता हूँ ऐसे विद्यार्थी स्वयं उनका सहयोग करते हैं। तो ये भावना हमारे यहाँ पनपती है विद्यार्थियों में कि हम सहयोग की भावना वहाँ जनरेट करते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ छात्रवृत्ति अभी भी दी जाती है। अब हम अच्छा खासा पैसा देते हैं, 1,500 रुपया महीना अब हम देते हैं, जो 250 रुपये से शुरू हुआ था। 1,500 रुपये हमारे लिए बहुत है और लगभग हम 15 विद्यार्थियों को, 15 से 20 विद्यार्थियों को हर साल देते हैं। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। खैर, यह तो एक बात हो गई। अब हम बात करें जिस विषय के लिए बुलाया गया है, स्वामी दयानंद के लिए। और स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये समिति स्वामी दयानंद से जुड़ी हुई है। इसका प्रारंभिक नाम दयानंद विद्यार्थी कल्याण समिति था और दयानंद के ही एक अनुयायी, एक भक्त जो स्वामी दयानंद जी के मृत्यु के समय उनके पास विद्यमान थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, उनके नाम पर ये कल्याण समिति, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया गया और ये कार्य करती है। आज जो विषय रखा है सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास,
मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितने व्याख्यान सत्यार्थ प्रकाश पर हुए हैं या किन विषयों पर आपकी चर्चा हुई है, लेकिन जब हम किसी भी विषय पर विचार करते हैं बच्चों, तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देने की, कि यदि ग्रंथ पर विचार करते हैं, संस्था पर विचार करते हैं, व्यक्ति पर विचार करते हैं, तो सबसे पहले आप उसके नामकरण को देखिए। आपको नाम से उसका जो उद्देश्य है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में होता है। आपने क्या कभी सत्यार्थ प्रकाश इस नामकरण पर विचार किया? मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने कुछ ने किया होगा। ब्रह्म प्रकाश जी प्रबुद्ध हैं, आर्य समाज में पले हैं, बड़े हैं, ये जानते हैं, विज्ञ हैं। आपने इनका सानिध्य प्राप्त करोगे तो बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा। एक बात आपको और बताओ, ब्रह्म प्रकाश जी की तोंद ही मोटी नहीं है, दिमाग भी बहुत बड़ा है, और उसमें इतना भरा हुआ है जितना यहाँ उससे ज्यादा वहां भरा हुआ है। क्यों सर, सही बात है ना? बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान हैं, और मेरे तानुज हैं, इसलिए मैं परिहास कर लेता हूं उनसे कभी कभी, बड़ा प्यारा लगता है। इनके बड़े भाई जो है वो शक्तिराज मेरे बहुत प्रिय अनुज जैसे हैं, इन पारिवारिक एक संबंध है, तो परिहास की बात नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ, यदि आर्य समाज के विषय में जानने की बात आए तो हमारे यहाँ जितने भी अध्यापक हैं सब आर्य समाज के विषय में विशेष रूप से जानते हैं, और दो लोगों को तो मैं विशेष रूप से कह सकता हूँ, अवनीश जी और ब्रह्म प्रकाश जी, जो गुरुकुल परंपरा से हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ जान सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की मैं बात कर रहा था कि कोई भी विषय अपने आप में नामकरण से स्पष्ट हो जाता है। आप देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, इसमें 3 शब्द हैं। सत्य एक शब्द है, अर्थ दूसरा शब्द है, और प्रकाश तीसरा शब्द। इन 3 शब्दों के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने इस ग्रंथ के निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट किया है, और वो उद्देश्य है सत्य के पैरेलल आप देखिए असत्य, जो असत्य से सत्य की ओर आपको प्रवृत्त करे। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको पहचान करके सत्य में प्रवृत्ति, ये स्वामी दयानंद जी महाराज का एक उद्देश्य था। जब उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौट चलो, जैसे अभी एंकरिंग करते हुए कहा, सच बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने वेद के नाम पर इतने मतांतर आए, और उनमें इतनी विकृतियां और कुरीतियां प्रारंभ हो गई कि हमें सत्य और असत्य का भेद जान पाना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पहला काम किया, असत्य से सत्य की तरफ चलने के लिए, सत्य और असत्य के विवेचन के लिए एक आधारभूत सिद्धांत उन्होंने दिए। दूसरा है अर्थ। अर्थ के पैरेलल देखिए अनर्थ। अनर्थ क्या है? अर्थ का मतलब होता है जिसकी आप कामना करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, और अनर्थ क्या है? जिसको आप नहीं चाहते हैं। तो नहीं किसको चाहते हैं? जो आपके लिए कष्टदायक है, जो आपको अवनति की तरफ ले जाता है, जो आपको पतन की तरफ ले जाता है, जो आपको समाज में अप्रतिष्ठा की तरफ ले जाता है, वो अनर्थ है। तो उससे बचा करके जो आपको अर्थ की तरफ ले जाए, आपके काम में विषय की तरफ ले जाए, वो इस ग्रंथ से आपको एक दृष्टि मिलेगी। तो 2 चीजें होगी। और तीसरा है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो अंधकार, ये जो सूर्य के अस्त होने पर अंधकार होता है, ये अंधकार नहीं, अंधकार है अज्ञान का। जो अज्ञान के अंधकार से असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय की जो बात करते हैं, वही भाव यहाँ भी है कि जो अज्ञान के अंधकार से निकाल करके आपको ज्ञान के प्रकाश में पहुंचा दे, वह ग्रंथ है जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने बनाया, सत्यार्थ प्रकाश, और यही उनका उद्देश्य भी है। अब हम आते हैं इनके विषय विभाजन की बात करें तो प्रथम समुल्लास जो है वो किसी भी, देखिए, किसी भी ग्रंथ का जो पहला अध्याय होता है, पहला चैप्टर होता है, सामान्य भूमिका के अतिरिक्त वो आगे आने वाले सारे सिद्धांतों की, सारे विषयों की एक आधार भूमि देता है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने वेद की बात नहीं की पहले समुल्लास में, धर्म की बात नहीं की, आचार की बात नहीं की, मत मतांतर के खंडनों की बात नहीं की, उन्होंने केवल ईश्वर के नामों की बात की। और जानते हो क्यों की? अच्छा ये बताइए, आप लोगों में ज्योतिष भी तो पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत, या ज्योतिष का विषय पढ़ाया जाता है कि नहीं? नहीं, बीए में थोड़ा बहुत पहले लगता तो था, अब नहीं है। अच्छा, ज्योतिष और वास्तु का एक विषय पहले पढ़ाया जाता था, अब शायद हट गया है। उसमें जितने हमारे ग्रह हैं, शनैश्चर है, बृहस्पति है, शुक्र है, पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, ये सारे विभिन्न जो प्लैनेट्स हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके नाम हैं। कुछ छाया ग्रहों के नाम हैं, राहु और केतु इत्यादि। तो ये जो नाम है, ये उन विषयों के नाम हैं, लेकिन इनके नाम पर क्या होता है? हमें भयभीत किया जाता है,
शनि की 7.5 चल रही है, राहु का प्रभाव आ गया, उसकी गति यहाँ है, उसकी दृष्टि वहां है, तो क्या हो गया, ये योग बन गया और आपका ये अनिष्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें समाज में बहुत प्रचलित हुई। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ये जो नाम है ये इन ग्रहों के नक्षत्रों के भी हैं, उसके साथ साथ ये सारे के सारे नाम परमात्मा के लिए हैं। अग्नि शब्द आपने सुना है, अग्नि का मतलब आप आग समझते हैं। अग्नि की वो अर्थ कहते हैं, अग्नि का अर्थ आचार्य भी होता है, अग्नि का अर्थ नेता भी होता है, लेकिन अग्नि का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो अब इसमें आप कैसे भेद करेंगे? विद्वानों ने क्या किया, मैं विद्वान इसलिए कहता हूं, उनको विषय बहुत सारे आते हैं। उन्होंने क्या किया कि कहीं शनि शब्द देखा और उसको जोड़ दिया जो ज्योतिष में हमारे शनि देव हैं उनसे, और उनके प्रभाव की चर्चा कर दी कि वेद में तो ये लिखा है, शास्त्र में तो ये लिखा है, जबकि वहां शनि का वह अर्थ होता ही नहीं है। मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं, वो विषय थोड़ा अवान्तर हो जाएगा। हमारे यहाँ एक यज्ञ जब होते हैं, हवन जब होते हैं, तो प्रत्येक हवन की आहुति के साथ एक मंत्र जुड़ा होता है, कोई ना कोई मंत्र होता है। ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा आप बोलते हैं, ठीक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, उससे भी आप मंत्र से आहुति देते हैं, गायत्री मंत्र से भी आहुति देते हैं। और आचमन में एक मंत्र का प्रयोग करते हैं, ओम शन्नो देवी रभिष्ठ, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यही मंत्र आपका जब आप सनातन परंपरा में देव पूजन करते हैं, जब आप देवताओं का आह्वान करते हैं, नवग्रह पूजन करते हैं, तो वो शनि देवता के लिए होता है। शन्नो देवी रभिष्ठ आपो भो, और फिर शनि देवता पर उससे पुष्प चढ़ाते हैं, उनका आह्वान करते हैं इत्यादि। इसी तरह से बुध के लिए है ओम उद्बुद्धस्वाग्ने, तो उसमें बुध देवता का कुछ नहीं है, उधर शनि का भी कुछ नहीं है। केवल हमने शन्न देखा और शन्न से लगा कि शनि से जुड़ा हुआ मंत्र है, बुध शब्द देखा बुध देवता से जुड़ा हुआ मंत्र है, ऐसा मान करके हमने उनका विनियोग उन क्रियाओं में, उन कर्म कांडों में कर दिया। ये एक परंपरा अलग है, उसकी बात अलग करूंगा। स्वामी दयानंद ने क्या किया कि उन जो शब्द वो वहां पर आए हैं, शनि शब्द है, उसको शनि क्यों का, शनैश्चर बेसिकली शब्द है शनैश्चर, तो शनैश्चर शब्द उन्होंने कहा ये किसी ग्रह का नाम नहीं, ये परमात्मा का नाम है। सूर्य ये भी परमात्मा का नाम है, राहु ये भी एक परमात्मा का नाम है, केतु ये भी परमात्मा का नाम है, ब्रह्म ये भी परमात्मा का नाम है। और सबसे बड़ा नाम उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले जिस नाम की व्याख्या की वो परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इन नामों को जो उन्होंने विभाजन किया, तो परमात्मा के दो स्वरूपों की बात होती है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा सगुण है, ऐसा कहते हैं। लेकिन निर्गुण और सगुण के अर्थ बदल दिए हैं लोगों ने। निर्गुण का अर्थ मान लेते हैं निराकार, और सगुण का अर्थ मान लेते हैं साकार, क्योंकि हम शब्दों से जुड़े हुए लोग हैं, भाषा पढ़ रहे हैं। निर्गुण का मतलब है जिसमें से गुण निकल गए हैं, गुण थे ही नहीं या है ही नहीं, गुणों का जहां पर अभाव है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आकार की तो कोई बात ही नहीं है, गुणों के अभाव की बात है। और सगुण का मतलब है जिसमें गुण है। तो जब हम निर्गुण और सगुण की बात करते हैं, तो स्वामी दयानंद जी महाराज वहां कहते हैं कि परमात्मा सगुण भी है और परमात्मा निर्गुण भी है। सगुण इसलिए है कि उनमें बहुत सारे गुण हैं। क्या गुण है? वो हमारे कर्मों का फल देता है, ये उसका गुण है। वो दयालु है, ये उसका गुण है। वो सच्चित और आनंद स्वरूप है, ये उसका गुण है। ये सारे गुण हैं। और निर्गुण क्यों है? वो शरीरधारी नहीं है, ये गुण उसमें नहीं है। वो राग द्वेष नहीं करता, उससे वो दूर रहता है, इसलिए वो इन गुणों से विहीन है, निर्गुण है। वो जन्म नहीं ले सकता, हम जन्म ले सकते हैं, वो निर्गुण है। तो कुछ गुण ऐसे हैं जो परमात्मा में मिलते हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो परमात्मा में नहीं मिलते। उनके आधार पर हम कहते हैं कि परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने जो परमात्मा के अंदर जो हम सगुण और निर्गुण दो प्रकार के तत्वों को देखते हैं, उनको कैसे सिद्ध किया जाए, इसी को ध्यान में रख करके जो पहला समोल्लास लिखा गया है वो है। और उसमें परमात्मा के 100 नाम व्याख्यायित किए गए हैं। और वो तो मात्र एक प्रकार है, परमात्मा के असंख्य और अनंत नाम हो सकते हैं गुणों के आधार पर। पहला जो मुख्य निज नाम बताया वो ओम बताया। आपने ओम शब्द तो सुना ही होगा, हमेशा बोलते हैं। ओम शब्द में 3 ध्वनियां मिली हुई है, एक अकार, दूसरा उकार, ए और ऊ को मिलाकर के तो गुण हो जाता है ना, गुण संधि। तो ओ बना दिया और बाद में मैं जोड़ दिया तो ओम हो गया।
ये एक प्रकार है शब्द को समझने के लिए। तो स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं हमारे यहाँ जो अक्षर है ना, एक एक अक्षर वो भी सार्थक हैं, उनके भी अलग अलग अर्थ हैं। एक शब्द आपने पढ़ा क का क्या अर्थ होता है? हिरण्यगर्भ है। और क का अर्थ और भी होता है, परमात्मा भी होता है। तो इसी तरह से अ का भी अर्थ है अग्नि, विराट, विष्णु इत्यादि। ये सारे के सारे हैं। उकार का भी इसी तरह से अर्थ है, मकार का भी इसी तरह से अर्थ है। तो ये ध्वनियां, 3 ध्वनियां अनेक अर्थों को अभिव्यक्त करती हैं। ये एक प्रकार है। ओम शब्द में बहुत सारे अर्थ निहित रहते हैं। लेकिन एक शब्द निर्माण की और प्रक्रिया है जिसको कहते हैं प्रकृति प्रत्यय के आधार पर शब्द का निर्माण करना, व्युत्पत्ति। तो ओम शब्द जो है वो अव धातु से बना है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं वैयाकरण संप्रदाय में और कुछ निरुक्त संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि शब्दों का निर्माण धातुओं से होता है। धातुएं तो जानते हो ना, पठ, भू, लिख, क्री। ऐसे ही एक धातु है अव, और जिसका अर्थ होता है मूल अर्थ कहें तो रक्षा करना। वैसे इस धातु के 18 अर्थ हैं। आपने सुने होंगे, यदि आप कहीं चर्चा सुनी होगी इस तरह तो जरूर आपको मालूम होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, साम्यर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि। इतने अर्थ हैं अवधातु के। तो उस धातु के आधार पर जो शब्द बनेगा वो सारे के सारे अर्थ जिस व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग करेंगे उसमें आपको दिखाई देंगे। तो परमात्मा के लिए ओम शब्द का प्रयोग करते हैं तो ओम का मतलब होता है रक्षा करने वाला। रक्षण अर्थ आ गया। अव धातु से मनिन प्रत्यय करके एक आपने उनादि कोश का नाम सुना है? पाणिनि की 5 पुस्तकें हैं, उनमें एक पुस्तक है उनादि कोश। उसमें भी सूत्र है अष्टाध्यायी की तरह ही है। तो वहां पर एक सूत्र है अवतेष्टि लोपश्चय। अव धातु से मनिन प्रत्यय करते हैं, टी भाग का लोप इत्यादि करके ओम बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं ओम शब्द का क्या अर्थ है, तो ओम शब्द का एक अर्थ है रक्षा करने वाला। कैसे पता चला? क्योंकि अव धातु से बनाया गया है। ओम का दूसरा अर्थ क्या है? गति। वो सब जगह उसकी गति है, वो सर्वव्यापक है। गति के 3 अर्थ होते हैं बच्चों, जानते हो गति के 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूवमेंट, दूसरा होता है ज्ञान, नॉलेज, और तीसरा होता है टू अचीव, प्राप्त करना। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये 3 अर्थ होते हैं। तो इसका मतलब है एक में ही 3 समाहित कर दिए तो अर्थ और बढ़ गए। तो परमात्मा में ये तीनों धर्म है। वो ज्ञान स्वरूप है। सृष्टि के आदि में ऐसा माना जाता है कि वेदों का प्रकाश ऋषियों के हृदय में हुआ। वो कहां से हुआ भाई? जब सबसे पहले सृष्टि में मानव आया तो ना उसके पास भाषा थी, ना कोई उसका समाज मिला था। कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना। ये तो बिल्कुल वैसे ही पहले अंडा या मुर्गी, तो मुर्गी से अंडा पैदा होगा, अंडे से मुर्गी पैदा होगी। तो ये तो वैसे ही चक्र है, चलता है। तो सृष्टि की प्रक्रिया भी ऐसे ही है। और प्रारंभ में कैसे मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ होगा, तो ये फिर एक ही रास्ता बचता है कि जैसे मनुष्य सृष्टि में आया वैसे ही वो ज्ञान से युक्त होकर के आया। तो वो कहां से आया ज्ञान? वो परमात्मा से आया। तो गति हो गई, गति का एक पक्ष ले लिया ज्ञान। गमन, मूवमेंट। तो परमात्मा का जो मूवमेंट है, देखिए 2 तरह का मूवमेंट होता है, 2 तरह की गति होती है। हम लोग चल कर सकते हैं जब हमारे आसपास में स्पेस हो और इतनी ही जगह हो जहां मैं खड़ा हो सकता हूं, तो क्या मैं मूव कर सकता हूं? परमात्मा सारे विश्व में व्याप्त है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। तो उसकी गति का अभिप्राय है कि वो हमारे जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चित्त है, उसके अंदर भी हमेशा प्रविष्ट रहता है। वहां तक भी उसकी गति। हम यदि कुछ सोचते हैं तो वो भी उसको पता है, बोलते हैं वो भी पता है, करते हैं वो भी पता है। और प्राप्ति तो सब कुछ उसके लिए, अप्राप्त तो कुछ है ही नहीं। समग्र सृष्टि उसके लिए लब्ध है। तो ये दूसरा गति का हो गया। कांति। कांति शब्द का जानते हो क्या होता है? कांति, चमक। और कमनीयता, जिससे सब आकृष्ट होते हैं, जिसमें आकर्षण होता है। कमो कांतो। कांति का मतलब चमक होता है ना, और चमक दमक से तो सब आकर्षित होते हैं। खुश हो रहे हैं गुरुजी? आंखों में देखो कितनी चमक आ गई है, कांति आ गई है। क्या बात है, कांति कोई है क्या? मतलब कहीं देखी होगी उन्होंने चमक।
किसी किन्हीं आंखों में, आप देख लो गुरुजी की आंखों में नहीं है। तो कांति का मतलब चमक, और सारे संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें यदि कहीं प्रकाश है, कहीं चमक है, तो कहाँ की है? परमात्मा की। तो वो कम नहीं है। देखो आप एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो ऋषि परंपरा है, जो साधकों की परंपरा है, उनका उद्देश्य क्या होता है जी? या तो मोक्ष होगा या स्वर्ग होगा, ये दो ही हैं। स्वर्ग वाले तो छोड़ दो, जैसे इस्लाम में जैसे जन्नत है, हमारे यहाँ वैसा ही स्वर्ग है। तो उसमें भैया सारे साधन मिलते हैं, सुख मौज करो और फिर वापस आकर के लौट आओ। लेकिन हमारा जो यहाँ का जो कल्पना है स्वर्ग की, स्वर्ग को मैं कल्पना ही कहता हूँ एक तरह से, क्योंकि उसको जिसने देखा वो लौट करके आया नहीं कभी, और उसने हमें बताया नहीं, और कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो केवल एक ही प्रमाण है, शब्द प्रमाण, और मीमांसक उसको स्वीकार करते हैं। मीमांसा दर्शन में स्वर्ग की अभिकल्पना है। स्वर्ग का मतलब होता है जहां दुख का लेश भी नहीं हो। स्व का मतलब होता है सुख, और जहां जाकर के केवल सुख ही सुख प्राप्त हो, उस जगह को कहते हैं स्वर्ग। तो सुख कहां प्राप्त होगा? जहां आप जो चाहे वो मिल जाए तो सुख है, और जो चाहे वो ना मिले तो दुख है। आपने एक छोटे बच्चे को देखा हो, वो रास्ते में चलता है, दुकान पे उसे खिलौना देखता है और मचल जाता है, मुझे तो यही चाहिए, रोने लग जाता है। यदि पेरेंट्स की जेब में पैसे नहीं है या उस समय उनके पास समय नहीं है तो कहते चलो चलो बाद में देखेंगे, और वो नहीं दिलाते, तो बच्चा रोता रहता है। और एक क्षण भर के लिए रुके और लेकर के दे दिया तो बच्चे के चेहरे की चमक देखना, ये सुख है। अप्राप्त की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, वो सुख है। तो स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पर हमें सुख मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कांति की, तो कांति चमक कहां आती है? उसी परमात्मा से आती है, क्योंकि वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रीति, सबसे प्रीति का व्यवहार करता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। ये परमात्मा, मैं केवल एक शब्द की बात कर रहा हूं, उस ओम में कितने अर्थ निहित हैं और किस तरह से वो जुड़े हुए हैं, किस तरह से परमात्मा के स्वरूप की, उसके गुणों की व्याख्या करते हैं, अद्भुत है ये। आप कहेंगे कि वो क्या डाकू से, चोर से भी प्रीति करता है? क्या अपराधी से भी प्रीति करता है? क्या एक संत से भी प्रीति करता है? साधक से भी प्रीति करता है? उसके लिए कोई अप्रिय नहीं है, उसके लिए सब प्रिय है, प्रीतिकर है। तो यदि किसी अपराधी को जेल हो जाए तो उसको क्या कहोगे? ये अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया, तो फिर प्रीति कहाँ रही? ये है ना, परमात्मा की इस व्यवस्था में हमारे कर्मों का फल परमात्मा हमें देता है, ये हम लोग मान के चलते हैं। बिना कर्म फल के कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब हम कर्म फल की बात करते हैं तो बुरे कर्मों का फल वो हमें बुरा देता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। तो इसमें प्रीति कहाँ हुई? तो प्रीति इसमें यह है कि यदि हम बुरे कर्मों का बुरा फल भोग लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? सुख ही सुख बचता है। एक आदमी जिसने अपराध किया, 3 वर्ष की जेल हो गई और जेल से छूटकर आ गया तो अपराध तो समाप्त हो गया। अब वो अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। तो उन्होंने उस दुख को काट करके उसको सुख की तरफ पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर, किसी के हाथ में गैंग्रीन हो जाए, जानते हो ना, जो गलना शुरू हो जाता है उसके बाद में पूरा हाथ गलता चला जाए, वो क्या करता है? यहां से काट देता है। उस डॉक्टर को क्या कहोगे? उसकी प्रीति है या अप्रीति? इसमें निश्चित रूप से प्रीति है। उसने इतने से हाथ को काट करके संपूर्ण शरीर को बचा लिया। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा जो है वो सबसे प्रीति का व्यवहार करता है, और प्रीति उसके पास में है ही नहीं। तृप्ति, वो तृप्त है, उसको कुछ कामना ही नहीं। हम रोज गाते रहे, हम रोज उसके लिए पुष्प चढ़ाते रहे, क्यों अक्सर हम ओम अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा रोज करते रहे, उसके पास कुछ जाता है क्या? उसको कुछ चाहिए क्या? ना उसको मंदिर में चाहिए, ना मस्जिद में चाहिए, ना गुरुद्वारा में चाहिए, ना आर्य समाजियों के हवन में चाहिए। उसको कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से वो, उसकी कोई इच्छा ही नहीं, वो पूरी तरह से तृप्त है। और जो तृप्त है उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। तो फिर हम एक प्रश्न उठता है कि फिर हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें? ये ना, तो उसका कारण स्वामी दयानंद जी महाराज ने बताया, कहा कि अपने अहंकार को छोड़ने के लिए, जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी सृष्टि में जो हम गंध फैलाते हैं, जो दुर्गंध फैलाते हैं, हम उसको साफ रखना भी तो हमारा काम है। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ करके कुछ खाएं और जो उसके कप हैं, प्लेट्स हैं, या उसमें बचा हुआ अगर यहीं छोड़ करके चले जाएं तो क्या अगले दिन आकर के हम बैठ पाएंगे? क्या कोई दूसरा व्यक्ति बैठ पाएगा? तो जैसा हमें मिला है वैसा का वैसा वापिस देने के लिए, बिना दाग के वो झीनी चदरिया सौंप देने के लिए हमें
ये सब काम करने होते हैं। और जब हम परमात्मा के बारे में हम ये विचार करते हैं कि उसको कुछ नहीं चाहिए, तो हम भी दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करें, हमें उनके गुण अपने में धारण करने चाहिए। इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमात्मा किसी से कोई कामना नहीं करता। एक बात आपको बच्चों बताता हूं, आदमी को दुख कब होता है? दो चीजों से दुख होता है, याद रखिएगा। एक तो जो चीज आप चाह रहे हो वो न मिले, और दूसरा दुख तब होता है आपने किसी के लिए बहुत उपकार किया, भला किया, और उसने आपका बदले में उपकार न किया हो। ये दो बड़ी बातें। परमात्मा दोनों ही से अलग है। वो सारी सृष्टि बना करके हमें देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, है ना तृप्त। और जब हम किसी को दे करके भूल जाएं, हमें याद भी नहीं रहे कि हमने दिया था, तो हमें दुख काहे को होगा? हमें दुख तब होता है जब हम दूसरों से आशाएं लगाते हैं। अपना कर्म करते जाइए, आशाएं छोड़ दीजिए। ये सुख का सबसे पहला साधन है। परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना इसीलिए होता है कि जब हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने की बात करते हैं, तो केवल यही होता है कि उनके जो गुण हैं वो हम हमारे अंदर आ जाए। तो ये एक ही नाम जो है मेरे ख्याल से घंटों ले जाएगा, इसमें बहुत लंबा समय चला जाएगा। हम दूसरे शब्दों पर भी विचार करें। परमात्मा के जो नाम हैं वो गौणिक नाम है, गुणों के आधार पर वो नाम रखे गए हैं। परमात्मा का एक नाम शिव है। भगवान शिव की स्तुति तो करते हैं ना हम लोग। ओम नमः शंभवाय च, शंभव एक शब्द है। नमः शंकराय च, शंकर एक शब्द है। नमः शिवाय च, शिव एक शब्द। ये अलग अलग है या एक ही है? विष्णु, ब्रह्मा ये और शिव ये एक ही है या अलग अलग हैं? तो देवता तो हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा के अंदर तीन अलग अलग शक्तियां हैं। एक निर्माण की शक्ति है, एक पालन की शक्ति है, और एक संहार की शक्ति है। तो फिर एक बात प्रश्न उठता है, तो जो संहार करता है वो कभी दयालु हो सकता है? मारने वाला कभी दयालु होता है? क्यों बताओ बच्चों? कोई किसी को मार दे, नष्ट कर दे, उसको दयालु कहेंगे आप? नहीं कहेंगे ना? मैं कहता हूं जरूर कहेंगे। जानते हो कैसे? मान लीजिए मेरे दादाजी थे। एक सर्टेन उम्र के बाद, जब वो 85, 87, 88 और 90 वर्ष के आसपास उनकी उम्र हुई, तो वो बहुत शिथिल हो गए। अब चलना फिरना मुश्किल हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, वाणी भी साथ छोड़ने लगी, कान से सुनना बंद हो गया। अब क्या इस स्थिति में जब उनको उठ करके कहीं जाना है तो दूसरे आदमी के सहयोग की आवश्यकता है, तो क्या इस स्थिति में उनका उस शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहना चाहिए या उसको अलग कर देना चाहिए? अलग कर देना चाहिए। और फिर अलग करने के बाद क्या मिलता है? एक नया शरीर मिलता है। तो परमात्मा की दया ही तो है। जो मृत्यु देता है वो भी दया है। देखो, निर्माण जो है वो विध्वंस के बाद होता है, तो विध्वंस को बुरा मानोगे या निर्माण को अच्छा मानोगे? जो निर्माण है वो, क्योंकि उसके लिए आधार वही है। जब तक विध्वंस नहीं होगा तो निर्माण भी नहीं होता। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक वो बताता हूँ। मेरे एक टीचर थे, वो कभी कभी कुछ शेर बोलते थे, छोटे छोटे शेर शायरी के, बड़े प्रेरक होते थे। वो कहते थे कि दाना जो होता है ना, जब मिट्टी में डलता है तो पहले गलता है, पहले नष्ट होता है और अपनी सत्ता को समाप्त कर देता है, और फिर उसमें से अंकुर निकलता है, और फिर अंकुर निकलता है तो महान बरगद का वृक्ष बनता है। ये जो बात थी उसका जो भाव था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। यदि कुछ चाहते हो तो अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा। तुम लोग कितना अपना अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा करते हो? कहां अपनी इच्छाओं को, अपने समय को? मोबाइल भी चाहिए, दोस्तों से चैटिंग भी चाहिए, फिर कुछ सुनने को बढ़िया बढ़िया म्यूजिक भी चाहिए, प्रोग्राम भी देखने के लिए जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें, मूवीज भी देख ही लेते हैं कभी कभी। तो कितना समय लगता है जिसमें आप डूब करके पढ़ाई को देते हो, जिसमें आप अपने एंटरटेन को समाप्त करके केवल पढ़ाई पर, जो आपका मुख्य काम है, उस पर लगाते हो। यदि उस पर नहीं लगाओगे तो विकास नहीं होगा आपका। आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा, और आपकी जो दूसरी जो लेयर्स हैं आपके ऊपर आई हुई, उनको, उन क्रस्ट को, उन लेयर्स को हटाना पड़ेगा। जैसे चने का दाना जब अंकुरित होता है तो आप देख लेना कि उसके ऊपर का जो कवर है ना, वो ब्रेक करता है, उसके अंदर की जो दाल है वो भी ब्रेक होती है, और उसके बाद उसमें से वो निकलता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बात जो है बहुत सामान्य बात नहीं है। तो
मैं जिस बात पर ये चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि परमात्मा के अंदर दोनों शक्तियां हैं, निर्माण की भी शक्ति है और विध्वंस की भी शक्ति है। विध्वंस करते हुए भी वो दयालु है, निर्माण करते हुए भी वो दयालु है। परमात्मा के ये गुण है। शम करोति कल्याणम करोति, वो शंकर ही है। शम का अर्थ होता है कल्याण, शम करोति इति शंकर है। मयस्कराय से, मय का अर्थ होता है सुख, जो सुख देता है सबको, वो कभी किसी को दुख देता ही नहीं। और यदि आपको लगता है कि इस आदमी के जीवन में दुख ही दुख है, तो वो उसके किसी किए हुए कर्म का भोग है। जिस दिन वो समाप्त होगा वो सुख प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने चर्चा की कि डॉक्टर जो है एक अंश को काट रहा है तो काटने में दुख होता है, लेकिन जब वो कट के अलग हो गया तो फिर उसका हाथ ठीक हो जाता है और सारा शरीर नष्ट होने से बच जाता है। वो सुख कारक है। तो परमात्मा के जो नाम है, विष्णु उसको इसलिए कहते हैं वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत, सारे जगत में भी व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए वो विष्णु है। उसका एक नाम है, उसकी एक शक्ति है, उसकी एक क्रिएटिव पावर है। तो आपने उसको नया नाम दे दिया। चलो विष्णु पर एक बात और ध्यान आई मुझे। हमारी जो पौराणिक परंपरा है उसमें अवतारवाद एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसका स्वामी दयानंद जी महाराज ने खंडन किया है। लेकिन एक चीज को हमें मानना चाहिए, मैं मूलतः आर्य समाज से जुड़ा हुआ उसी संस्था में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो आर्य समाज से मेरा अच्छा खासा परिचय है। सनातन घर में पैदा हुआ इसलिए उससे भी थोड़ा उस समाज में रहता हूँ, तो उससे भी एक परिचय है। जितने भी हमारे यहाँ अवतार हुए हैं वो केवल विष्णु के अवतार हुए, दूसरे शिव का कोई अवतार नहीं, ब्रह्मा का कोई अवतार नहीं, केवल अवतार हुआ है तो एकमात्र विष्णु के, और एक नहीं हुए, 10 अवतार हुए, फिर 24 मान लिए गए। तो ये सारे के सारे अवतार क्या है? आप ध्यान दीजिए, राम को विष्णु का अवतार कहा गया, उनका वैशिष्ट्य हम दिखाएंगे। कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया, उनको बताएंगे। और हमारे जो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, उसमें विष्णु शब्द का पर्यायवाची यज्ञ आया है, और वो कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, जो यज्ञ है वही विष्णु है। अब परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है, याद रखिएगा। जो देवों की पूजा करता है, जो संगतिकरण कराता है, जो दान देता है, परमात्मा के अंदर ये सारे गुण दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें एक यज्ञ धातु है और उसमें 3 अर्थ उसके महत्वपूर्ण है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देवों की पूजा तो 2 तरह के देव संसार में माने जाते हैं, एक जड़ देवता है, एक चेतन देवता है। जड़ देवता में जल है, पृथ्वी है, जो प्रकृति के तत्व हैं, वो हमारे लिए जड़ देवता है। और चेतन देवता में सबसे पहला देवता माता, पिता, गुरु और हमारे बड़े, जो लोग समाज में जिनसे हम शिक्षा ले, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, समाज में आने वाला सन्यासी हो सकता है, या कोई उपदेशक हो सकता है, हमारे जो आचार्य गण पढ़ाते हैं, शिक्षक हो सकता है, वो सब देव हैं। तो यज्ञ में 3 काम हमेशा होते हैं, याद रखिएगा। देवों की पूजा भी होती है, जड़ देवताओं की पूजा होती है। यदि आप आचार्य को बुला करके यज्ञ कराते हैं तो उनका सम्मान, तो चेतन देवता की पूजा हो गई। संगतिकरण, दोनों की संगति होती है, आचार्य के पास बैठते हैं, ब्राह्मण के पास बैठते हैं, विद्वान के पास बैठते हैं और दक्षिणा देते हैं, तो दान हो गया। यज्ञ में आहुति देते हैं तो दान हो गया। तो तीनों कर्म वहां पर आपको दिखाई देते हैं। और ये तीनों चीजें किस चीज के लिए चाहिए? विष्णु के लिए चाहिए। और विष्णु जो है ये एक प्रतीक है। विष्णु की प्रतिमा आपने देखी होगी। विष्णु की प्रतिमा का वैशिष्ट्य ये है कि उनके 2 हाथ नहीं है, उनके 4 हाथ हैं, और चारों हाथों में अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं: शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख जो है ध्वनि का प्रतीक है, चक्र गति का प्रतीक है, मूवमेंट, गदा शक्ति का प्रतीक है, और पद्म संपत्ति, लक्ष्मी, इसका प्रतीक है। और जब हम कहते हैं कि यज्ञ से क्या है, तो यज्ञ का मुख्य अर्थ होता है संगतिकरण, और संगतिकरण का मतलब होता है संगठन। और संगठन को चलाने के लिए क्या चाहिए? यही 4 तत्व चाहिए। आपकी वाणी में शक्ति होनी चाहिए, शंख जिसका प्रतीक है। जितनी दूर तक आपकी आवाज जाएगी आपका संगठन उतना ही बड़ा हो जाएगा। यदि आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जहां तक पहुंचा सकते हो, आपका संगठन उतना मजबूत हो जाएगा। दूसरा, वाणी में शक्ति का मतलब है कि आप जो बात कह रहे हो कितनी तथ्यात्मक है, आपका कथ्य कितना सत्य है, कितना अपील करता है, कितना लोगों के लिए अनुकूल है, कितना उनके लिए उपयोगी है।
यदि ये तत्व आपके पास है तो उसको जहां तक पहुंचाओगे आपके अनुयायी बनते चले जाएंगे। पहला, संगठन का मूल आधार क्या हुआ? वाणी। वाणी में शक्ति, आपके ज्ञान की, नॉलेज की, और उसको पहुंचाना। दूसरा, चक्र, गति का प्रतीक है। तो ये गति देखिए, आपको ध्यान होगा आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी एक जमाने में। क्यों निकाली थी? लोगों को अपने साथ में जोड़ने के लिए, संगठित करने के लिए। और यदि वो अपने घर में ही बैठे रहते तो क्या देश के लोगों को जोड़ पाते? और आज बीजेपी जो सत्ता में है वो नहीं आ पाती, ये निश्चित बात है। तो उस गति ने उस संगठन को बढ़ाया। तो संगठन के लिए दूसरा तत्व क्या है? गति। तीसरा, गदा। कमजोर आदमी को कोई नहीं जीने देता। कितने ही मर्डर हुए हैं भाई, राजनीति में हर तीसरे दिन एक मर्डर होता रहता है। संगठन में भी यही बात है, यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई भी आतताई आएगा और आपके संगठन को समाप्त करके चला जाएगा। और संगठन का आधार जो है वो पैसा है। गाड़ी भी आपकी पैसे से आएगी, माइक भी पैसे से आएगा, ये हॉल यदि इसका आपको किराया देना है तो वो भी पैसे से आएगा। यदि आपको कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसमें भी पैसा चाहिए। यदि आपको इंटरनेट पर आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है तो वहां भी आपको पैसा चाहिए। तो बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। तो लक्ष्मी, कमल, कमल मतलब कमला, उसी कमल से लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी जाती है। ये प्रतीक है। तो राम जो है वो उसके प्रतीक हैं, संगठन के। और जिसमें चारों चीजें चाहिए। कृष्ण किसके प्रतीक हैं? संगठन के। तो हमारे यहां जितने भी ये कहें कि अवतार हुए, जिनको अवतार मान लिया गया या अवतार हुए, आप जो भी उसको नाम दीजिए, वो सारे के सारे, राम क्या थे? क्षत्रिय। कृष्ण क्या थे? बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय। परशुराम क्या थे? क्षत्रिय। फरसा हाथ में उठाए हुए हैं जी, कर्म हमारे यहाँ प्रधान है। तो सारे के सारे जितने भी हमारे अवतार हुए, ब्राह्मण कोई नहीं हुआ। कौन हुए? अरे भाई, ब्राह्मण का मतलब होता है जो दान लेता है, दान देता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, जो पढ़ता है, पढ़ा, सारे काम छोड़ रखे थे उन्होंने। युद्ध ही किया सारी जिंदगी उन्होंने। फरसा उनके हाथ में रहता, कलम नहीं है। देखा कभी आपने? और जो ये जन्म से व्यवस्था मानते हैं, इसी का विरोध वैदिक समाज करता है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते। हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। जब पैदा होते हैं हमारा कोई वर्ण नहीं होता। वही मल मूत्र इत्यादि हमारे शरीर पर भी लिपटे तो जब ब्राह्मण के शरीर पे होते हैं। जब मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे शरीर पर जो है, जो ब्राह्मणेतर है उसके शरीर पर भी। लेकिन कर्म से हम द्विज कहलाते हैं। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है बेटा, है? एक माँ के गर्भ से, दूसरा आचार्य के विद्या रूपी गर्भ से। तो जब आप पढ़, समावर्तन संस्कार होता है ना, वो आपका दूसरा जन्म है, जब आपको डिग्री अवार्ड होती है। अब वो समय बदल गया, एक संस्थाएं बदल गई, उनका पद्धति बदल गई, तो द्विज उसी को कहा जाता था। ये नहीं कि ब्राह्मण के घर में पैदा कर तो ब्राह्मण मान लिया गया। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। मध्यकाल में आई, कुछ विकृतियां आती हैं और फिर उनको समाप्त करने के लिए 2 तरह के आंदोलन होते हैं। एक उसी समाज में रहकर उसको ठीक करना, एक उस समाज से बाहर निकल करके उसका विरोध करके नया संगठन खड़ा करना। तो हमारे यहाँ जो समय समय पर आंदोलन हुए वो दोनों तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है। तो स्वामी दयानंद का जो आंदोलन था वो एक सुधारवादी आंदोलन था। उसका उद्देश्य वही था कि विकृति को अंदर से ठीक करो। बीमारी को 2 तरह से ठीक किया जाता भाई, एक तो उसका हाथ काट दिया जाए और दूसरा उसको ऐसी औषधि दी जाए कि अंदर से ड्राई हो जाए और यही ठीक हो जाए। तो इस तरह के काम होते हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना बताने का है, मैं अवतारवाद की वो नहीं कर रहा, मैं केवल ये बता रहा हूं कि यदि संगठन आपको बनाना है तो आपको ये चीज चाहिए। और उसमें हमारे यहाँ एक शब्द आया है विष्णु। विष्णु वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु। और हर संगठन के लिए चारों तत्व जो है वो व्याप्त होकर के रहने वाले हैं। ये परमात्मा का एक नाम है। परमात्मा सभी जीवों को संगठित करता है, सभी प्रकृति के तत्वों को संगठित करके इस शरीर का निर्माण करता है और उसके साथ में संयुक्त करता है। ये परमात्मा का कार्य है। तो परमात्मा के जो भी नाम है वो गौणिक नाम है। आपने एक शब्द सुना होगा शनैश्चर। शनिश्चर कहते हैं ना, शनैश्चर। इसका मतलब शनै शनैश्चर जो धीरे धीरे चलता है। जो ग्रह है उसकी गति बहुत स्लो है, वो बहुत वर्षों के बाद एक पूरा चक्र लगाता है। 7.5 सुना ना, भैया है 7.5 है, वो सब चलता है। 7.5 वर्ष में एक चक्र पूरा करता है। स्थिति क्या है? परमात्मा को भी शनैश्चर कहा जाता है। शनैश्चर का मतलब है इतना धैर्य है उसमें, आप जब तक कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन जब उसको फल देना होता है वो उसका पूरा फल अपने हिसाब से देता है।
तो परमात्मा धैर्यशाली है, और धैर्य उसमें होता है जो हर काम को आराम से करता है। परमात्मा को कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आज आपने किसी का मर्डर कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी को दान दे दिया, किसी का सहयोग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसके कर्मों से का फल देने का समय आएगा, वो निश्चित रूप से उसका फल देता है। तो परमात्मा के जितने भी नामों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक शब्द और है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे शब्द हैं, किसी भी शब्द का उठाएं। ब्रह्मा शब्द आपने सुना? ब्रह्मा ब्रीह धातु है, जिसका अर्थ होता है विस्तार, जो संसार को बढ़ाता है और जो सबसे बड़ा है, दोनों चीजें हैं। परमाणुओं को मिलाकर के उनसे संरचना करना, परमाणु से लेकर के लोकांतर पर्यंत जो मूल प्रकृति है, उसके माध्यम से वो सबका विस्तार करता है, उनको विस्तार देता है, उनको आगे बढ़ाता है। इसलिए उसका नाम है ब्रह्मा। और ब्रह्मा को इस सृष्टि का कर्ता भी माना जाता है, इसीलिए क्योंकि वो सबका निर्माण करने में समर्थ है, और सबसे विस्तृत भी है, विशाल भी है, क्योंकि परमात्मा सब में व्यापक है। और व्यापक जो चीज होती है वो उससे बड़ी होती है जिसमें वह व्याप्त होकर के रहता है। तो परमात्मा के ये सारे के सारे नाम जो प्रथम समोल्लास में स्वामी दयानंद जी महाराज ने दिए, वो गौणिक नाम है, गुणों के आधार पर नाम है। एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि कहीं पर कोई शब्द, शनैश्चर शब्द है, वो उस ग्रह के लिए आया है या परमात्मा के लिए, तो इसका निर्धारक एक ही तत्व है, वो है प्रसंग, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। दूसरा है कि यदि उस शनैश्चर शब्द के साथ में उत्पत्ति जुड़ी हुई है, विनाश जुड़ा हुआ है, इच्छा द्वेष प्रयत्न जुड़े हुए हैं और विकार जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा इन सबसे परे है, सबसे दूर है। जब वो अविनाशी के लिए आता है, जो हमेशा स्थिर है, जो सच्चित आनंद के लिए आता है, वो उसका विशेषण होगा। तो ये हमारे आधार होते हैं उन नामों में डिफरेंस करने के लिए। लोक में भी वही नाम है। राम शब्द जो है वो परमात्मा का भी नाम हो सकता है, दशरथ पुत्र का भी हो सकता है, या किसी और व्यक्ति का भी हो सकता है। हम कैसे डिफरेंस उसमें भेद करें, ये राम किसके लिए आया है? जब वह व्याप्त सर्वशक्तिमान के रूप में प्रयुक्त होता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति, जिसमें योगी लोग रमण करना चाहते हैं, तो परमात्मा का नाम है। और जब वो है रावण का संहारक होता है, सीता का उद्धारक होता है, या अन्य जो कार्यों को करता है, तो वो व्यक्ति के लिए आता है। उस समय वो अवतार के रूप में कहिए, महापुरुष के रूप में कहिए, राजा के रूप में कहिए, या एक सामान्य वनवासी के रूप में कहिए, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का नाम जो राम है, वो व्याप्त, जो कण कण में व्याप्त है, अशरीरी है, जिसका शरीर नहीं हो सकता, जो जन्म और मृत्यु से रहित है, उसके लिए आता है। परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। ये अवधारणाएं हैं जो स्वामी दयानंद ने प्रथम समोल्लास में दी, कि उनके नाम जो है वो गौणिक नाम है। उनको लेकर के हमें ये भ्रमित नहीं होना चाहिए कि परमात्मा जन्म लेता है, मरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके गुणों के आधार पर हम नामों को जानेंगे तो हम जो अंधविश्वास है, जो हम अज्ञान है, उसके अंधकार से बाहर चलेंगे, असत्य से हम सत्य को प्राप्त करेंगे और अनर्थ से अर्थ की तरफ चलेंगे। यही उन्होंने इस प्रथम समोल्लास में दिया। मैं समझता हूँ सत्यार्थ प्रकाश अपने नाम की सार्थकता का प्रारंभ परमात्मा के नामों के विवरण से करता है। आप सबने मुझे समय दिया, विभाग ने बुलाया, सतीश जी ने विशेष कृपा की, मुझे मेरे ही कॉलेज में आने का अवसर दिया, तो और आप सबने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं सबका आभारी हूँ। मेरे सामने एक सीनियर टीचर बैठे हैं, मैं आपका भी आभारी हूँ सर, आप यहाँ आए इधर से। और दूसरे कुछ लोग हैं जिनको नाम से नहीं जानता, वो विद्यार्थी हैं, कोई बात नहीं, सीए किए हुए हैं, उसके बाद संस्कृत अध्ययन के लिए बीए सेकंड ईयर में है। विद्यार्थी होने पर भी वो अध्यापक है, क्योंकि अपने आचरण से हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। तो हम उनका अध्यापक ही करने के लिए आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आप में से किसी को यदि कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम कुमार आदर्श है। जैसा कि हम सभी आज देख रहे हैं कि देश में राम मंदिर के निर्माण के पश्चात एक बहुत ही उमंग और उल्लास है। राम जी की प्रतिमा मंदिर में स्थापित हुई है। तो पहला मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि राम मंदिर के निर्माण पे और मूर्ति प्रतिष्ठापन पे आर्य समाजियों का क्या मत है? महोदय, दूसरा बात आपने बार बार अपने उद्बोधन में सिद्ध किया कि गौणिक नाम है, ईश्वर के गौणिक नाम है राम, श्याम इत्यादि, शिव। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, मूर्ति पूजा का विरोध क्यों? जिस प्रकार आप गौणिक नाम से ये बतला रहे हैं कि ईश्वर के पास शंख है, गदा है जो शक्ति और लक्ष्मी का प्रतीक है। ईश्वर के पास नहीं है भाई, ये हम लोगों ने अपनी कल्पना से बनाया।
ये हमारी कल्पनाएं हैं। हमने यज्ञ को, जब हमने यज्ञ को छोड़ दिया तो हमने कुछ कल्पना की और उससे बनाया, ताकि जब यज्ञ नहीं करोगे तब भी आपके पास में संगठन संगठित कैसे रह सकता है, लोगों को शिक्षा देने के लिए बनाया, जिसको पंडित जी आप भूल गए। पंडित जी को पता ही नहीं है कि इससे क्या बताना है, क्या सिखाना है। तो उस कल्पना का ही मूर्त रूप वो मूर्ति है, क्योंकि उस कल्पना को कल्पनाशील व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मूर्ति में अगर 4 हाथ हैं तो व्यक्ति, हम मानते हैं कि 4 हाथ में नहीं रुकना है, 4 हाथ में जो 4 पदार्थ हैं, गदा जो किसका प्रतीक आपने बताया, वहां तक जाना है। तो ये मुझे लगता है कि मूर्ति भी गौड़ी का आधार पे ही है, मूर्ति गुण से भिन्न नहीं है। तो ये मेरे 2 प्रश्न थे आपसे। देखो, पहला प्रश्न जो है वो राम मंदिर और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा और इन सब को लेकर के 2 चीजों को अलग करके रखना चाहिए। एक है सामाजिक परिवेश, और उस सामाजिक परिवेश में हमारे कुछ व्यक्ति, कुछ लोग हमारी परंपरा के कर्णधार होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, और हमें अपने आदर्शों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके सत्कर्मों को, उनके श्रेष्ठ कर्मों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब वो श्रेष्ठ कर्म इतने ऊंचे हो जाते हैं कि हमारे लिए एक आदर्श की पराकाष्ठा हो जाती है, तो हम उनको भगवान शब्द से संबोधित करने लग जाते हैं। हम उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। कुछ लोग उनको ऋषि कह देंगे, कुछ प्रोफेट कह देंगे, कुछ भगवान कह देंगे। वो मूलतः हमारे आदर्श हैं, ठीक है। तो राम की प्रतिमा लगाई जाए, मुझे इससे कोई विरोध नहीं है। राम की प्रतिमा वहां लोग आकर के उनके पास में उनको प्रणाम भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, श्रद्धा से सिर भी झुकाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है, उसकी जड़ में जाइए, मैं आपको बताता हूं। जिस समय देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पृष्ठभूमि से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस समय स्वामी दयानंद जी इस संसार में आए, समाज, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की, उस समय मनुष्य, भारतीय जनमानस केवल और केवल मूर्ति पूजा तक सीमित हो गया था। उनके गुणों को धारण करने की कोई बात नहीं थी। अभी जा रहे हैं, जाकर के मंदिर के सामने से ऐसे गर्दन झुकाए, आगे जाकर के क्या करते हैं, अपराध करते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, जाकर के काली माँ के यहाँ प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, अपने ही ब्लड से तिलक लगाते हैं और जाकर के किसी का डकैती डालते हैं। व्हाट इज दैट? ऐसी पूजा का क्या करोगे? वो जो पूजा थी, उस तरह की पूजा का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि आपने जो पाप किया वो पाप मंदिर में जाकर के समाप्त हो जाता है। ऐसी धारणाएं बन चुकी थी। मंदिर हुआ है, गंगा जी में चले गए, नहा लिए, सारे पाप धुल गए, ये धारणाएं बनी हुई थी। इन जो गलत धारणाएं हैं, यही जो हमारा अंधकार है, उसी से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए ये प्रवृत्ति थी। तो जब कुछ पुराने चीजों को ढाया जाता है, तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें उपयोगी हों और वो भी नष्ट होती हैं। आप एक बिल्डिंग बनाइए ना ऊपर, हो सकता है इसको तोड़ करके बनाते, तो ऐसा नहीं कि ये सारा का सारा जो बिल्डिंग है, भवन है, अनुपयोगी हो गया था, इसका कुछ उपयोग हो सकता था। लेकिन नवनिर्माण के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो स्वामी दयानंद के पास भी स्थिति ये नहीं थी कि वो इतना विश्लेषण करते कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा जिसका प्रारंभ वैदिक नहीं है, मूर्ति का कहीं वेद में उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा गया न तस्य प्रतिमास्ति, प्रतिमा परमात्मा की हो ही नहीं सकती, परमात्मा निराकार है। तो प्रतिमा किसकी हो सकती है? प्रतिमा उसकी हो सकती है जिसका कोई आकार हो, और आकार किसका होगा भाई? राम का आकार है, इसलिए उनकी प्रतिमा बनी। नहीं तो राम को ना आपने देखा ना मैंने देखा। जिस राम की आप बात कर रहे हो वो राम दशरथ के पुत्र हैं। वो इतने महान हैं कि हमारे लिए उनके चरित्र का अनुकरण करना भी अत्यंत कठिन है। वो एक पराकाष्ठा है चरित्र की, वो एक महानता की पराकाष्ठा है। तो उसके लिए कोई विरोध नहीं है। हम अपने घर में फोटोज नहीं रखते हैं क्या अपने माता पिता के? आर्य समाजों को घरों में मैं आपको दिखला देता हूँ, उनके माता पिता के फोटो, बड़ों के फोटो घरों में लगे रहते हैं। स्वामी दयानंद का फोटो भी तो लगाते हैं आर्य समाजों में, क्यों लगाते हैं? फिर राम का भी नहीं लगाना चाहिए, दयानंद का भी नहीं लगाना चाहिए, हटाना सब क्या था। फोटो से, मूर्ति से समस्या नहीं है, मूर्ति को ही भगवान मान बैठे हो ये समस्या है, ये दृष्टि है। मूर्ति में भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें भी भगवान है भाई। जब सर्वव्यापक मानते तो इसमें भी है और मेरे अंदर भी है, और जो कूड़े का ढेर पड़ा है ना उसमें भी भगवान है। तो फिर आप मूर्ति पर जैसे जाकर के मत्था टिका तो कूड़े के ढेर पे भी टिका दो, ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसा नहीं होता है। समस्या जो है वो दृष्टि की है। स्वामी दयानंद ने दृष्टि की, भगवान सब जगह व्याप्त है, व्यापक है, इसका उनसे कोई विरोध नहीं। तो जब सब जगह व्यापक है तो कहोगे कि मूर्ति में भी है, वहां जाकर के मत्था टिका लो। अरे भाई एक बात बताओ, आपको पानी अपने पास रखा हुआ पीने को मिल जाए तो आप जाकर के 10 किलोमीटर दूर जाकर के कुएं से पानी निकाल के पीना चाहोगे क्या? कहेंगे बड़ा मूर्ख आदमी है।
जब परमात्मा यहाँ भी दिमाग में गर्दन झुकाई और देख लिया, कर लिए दर्शन। कहाँ समस्या है? समस्या है हमारे दृष्टिकोण की कि हमने केवल और केवल मूर्ति को भगवान मान लिया, मूर्ति में भगवान को नहीं माना। मूर्ति का भगवान होना और मूर्ति में भगवान होना, दोनों में अंतर है। तो ये हमारा दृष्टिकोण है। मूर्ति पूजा की जहां तक बात है, वो आस्था का प्रश्न है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि आपकी आस्था उसमें है तो आप कीजिए, आपकी नहीं है तो आप मत कीजिए। लेकिन मेरी आस्था जहां है वो मूर्ति में नहीं, मूर्ति के द्वारा जो संकेत हैं, जो मैसेज हैं, उस मैसेज कंटेंट में है, मैं उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। वही हमारे जीवन का उद्धार करता है। मूर्ति उद्धार नहीं करती। मूर्ति में जिस व्यक्ति की मूर्ति बनी, उसका जो चरित्र है, उसके जो चरित्र के गुण हैं, वो हमारे जीवन में अनुकरणीय हैं। उनके अनुकरण से हमारा उद्धार हो सकता है। और जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो निश्चित रूप से सहसा वो व्यक्ति याद आता है, व्यक्ति याद आने पर उनके गुण भी याद आते हैं। तो इस तरह से हम उनको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मूर्ति से हमारा विरोध नहीं, बल्कि मूर्ति को भगवान मान लो और फिर आचरण में कुछ नहीं करो, आचरण में सब उल्टा पुल्टा हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ये दृष्टि। धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? जैसे आर्य समाज में जो जिस प्रकार की यज्ञ की विधि होती है, तो इससे दयानंद जी के पहले जो विधि हुआ करती थी यज्ञ की, तो दयानंद जी ने उसको द्वारा से सुचारू रूप से चालित क्यों नहीं किया? यानी उन्होंने दयानंद जी ने अपनी एक नई विधि क्यों लेकर के आए? ये प्रश्न मेरा आपसे। देखो भाई, दो बातें हैं। स्वामी दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, मैं उसी को फॉलो करता हूं। ठीक है। और उन्होंने, यदि आपने संस्कार विधि पढ़ी हो बेटा, तो ध्यान से देखना, उन्होंने जो मंत्र लिखे, उन्होंने कोई मंत्र अपना नहीं बनाया। कोई गोभिल गृह सूत्र से, कोई पारस्कर गृह सूत्र से, और गृह सूत्र ही हमारी मूल विधियां हैं जो हमारे कर्म कांड को आधार देती है। यज्ञों में कौन से मंत्र का कहाँ विनियोग होगा, ये सारा का सारा वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ यज्ञों में विकृतियां आ गई थी, उन विकृतियों को, या ये कहिए कि ज्यादा आडंबर आ गया था, अनावश्यक जो तामझाम हो गया था। देखो, विवाह संस्कार में मूल क्या है? मूल है विवाह संस्कार, और उसके साथ में क्या आ गया? इतनी लंबी चौड़ी बारात जाती है, इतने खाने का अरेंजमेंट होता है, इतने ढोल धमाके होते हैं। उन्होंने ढोल धमाकों को, उनको सबको दूर करने की चेष्टा की, जो मूल बात है उसको फोकस में लाने की चेष्टा की। तो उन्होंने नई विधि कोई नहीं बनाई है, याद रखिएगा। नवग्रह पूजन की जो बात है ना, वो हमारे यहाँ कहीं किसी भी शास्त्र में, किसी भी गृह सूत्र में नवग्रह पूजन की कोई विधि नहीं है। आप उठा करके देख लो, किसी भी गृह सूत्र में ऐसा नहीं है। तो वो जो चीजें आई थी, उनको उन्होंने बाहर किया, और उन्होंने विशुद्ध वैदिक परंपरा में जो मंत्र प्रचलित थे, जो संबद्ध मंत्र थे, उनका विनियोग किया और वही चीजें बनाई। वही 16 संस्कार हैं। संस्कार 12 से लेकर के 48 तक होते हैं। छोटी छोटी क्रियाओं को भी संस्कार माना गया, लेकिन सर्वजन स्वीकृत जो 16 संस्कार हैं, उनको ही उन्होंने माना, जो हमारी परंपरा में प्रचलित है। वही निषेक से लेकर के और अंत्येष्टि पर्यंत सारे संस्कार हमारे वही हैं जो सनातन परंपरा के, और उन्होंने अपने आर्य समाज को कोई नया धर्म नहीं कहा। यही सनातन ही धर्म है, भिन्न नहीं है। फर्क केवल ही और भी का है। वो कहते हैं भैया परमात्मा निराकार भी है, हम कहते हैं परमात्मा तो निराकार ही है, बस इतना फर्क है। परमात्मा का आकार हो ही नहीं सकता, वेद कहता है नेतस्य प्रतिमास्ति। और जो उन्होंने संस्कार विधि बनाई, जो हवन की पद्धति बनाई, वो नई पद्धति नहीं है, वो पुरानी ही पद्धतियां हैं, जस्ट उनको रीअरेंज कर दिया। लेकिन जो पौराणिक में जो यज्ञ की विधि है, उसमें आचमन के भी मंत्र अलग हैं और इसमें मंत्र अलग है, तो दोनों का सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं? दोनों का वो अलग एक अपना हो गया या अलग? अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ। एक परंपरा प्रचलित है आर्य समाज में भी, वो प्रचलित हो गई। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उससे पहले हम एक संकल्प लेते हैं, संकल्प पाठ करते हैं ना, और उसके बाद एक मौली बंधन करते हैं। ये न राजा बलि बद्धो दानवेंद्रो महाबल इत्यादि करके और धागा बांध देते हैं। ये कहीं मंत्र है ही नहीं, ये एक श्लोक है सामान्य मेरे आप जैसे किसी मनुष्य का बनाया हुआ। ऋषि दयानंद ने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन उसकी परंपरा में जो, देखिए परंपराएं आगे बढ़ती हैं, व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार विचार करता है। यदि वहां मौली बंधन हो रहा है, उसको बेसिकली वो व्रत बंधन कहते हैं, वहां भी संकल्प है, क्योंकि बलि जो है वो अपने संकल्प से बंध गया था कि मुझे तो आपको जो वर मांगो को देना ही है, मैं उससे पीछे नहीं। वही संकल्प यहाँ भी है। तो वो कहते हैं
कि व्रतेन दीक्षा में आपनोति, दीक्षा आपनोति, दक्षिणाम दक्षिणा, श्रद्धा में आपनोति, श्रद्धा सत्य में आपते, पूरा का पूरा मंत्र वेद में उठा करके विनियोग कर दिया। विनियोग समझते हो बेटा क्या होता है? मिला देना। विनियोग होता है किसी क्रिया के साथ में किसी मंत्र को जोड़ना, उसके साथ में युक्त कर देना और उसी मंत्र को बोल करके फिर उस क्रिया को निष्पन्न करना। तो जो भाव उस मंत्र में है वही भाव उस क्रिया का भी होता है। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो जो आप पौराणिक उसमें देखते, सनातन परंपरा में देखते, बहुत सारे श्लोक हैं, मंत्र है ही नहीं। उन्होंने श्लोकों का विनियोग कर दिया और उठा करके क्रिया करने लगे। ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो आर्य समाज में जो पद्धति प्रचलित है उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं या तो गृह सूत्रों से ली गई हैं और कहीं कहीं उन्होंने उनके समर्थन के लिए जो अपने उसमें व्याख्याओं में लिखा है वो मनु इत्यादि से स्मृतियों से लिया गया। जो मूर्ति पूजा जैसे कि आपने बताया, तो इसके नाम पे तरह तरह के अंधविश्वास और रूढ़ियाँ चली हुई है। हम जिसको भी भगवान मानते हैं तो उसी को कहीं ना कहीं गंदा कर देते हैं। जैसे कि गंगा को हम भगवान मानते हैं तो उसी के अंदर तरह तरह के हो जाते हैं। तो आपने बताया कि जो उन मूर्तियों से जो हमें संकेत मिलते हैं हम उनको फॉलो करें और उनको जो लागू करें। ऐसा करें तो उचित है। यस सर। तो उचित कैसे? होगा। यदि नहीं करते हैं तो मूर्ति पूजा का कोई फायदा नहीं, वो उल्टा पाप के अड्डे बनेंगे। जी, तो उन संकेतों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें और जो ये रूढ़ियाँ कर रहे हैं? आप लोगों को तो होने वाले हैं ना भी विवाह, वे नहीं बड़े काम आएंगे यदि उन संकेतों को समझ जाओगे। वहां पर एक विधि होती है जिसको हृदयालंबन कहते हैं। हृदय हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, तो वर वधु के हृदय पर हाथ रखती है और वधु वर के हृदय पर हाथ, दोनों एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखते हैं। और वहां पर एक मंत्र का विनियोग है, एक मंत्र पढ़ा जाता है। वो मंत्र है मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। मेरे व्रत, मेरे संकल्प सब तुम्हारे हो गए आज से। मेरी वाणी तुम्हारी हो गई, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई और जो मैं कहूं वो ध्यान से सुनना, करना। दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं। यदि ऐसा हो जाए, पत्नी के संकल्प पति के हो जाए और पति के संकल्प पत्नी के हो जाए, तो झगड़ा कहाँ रहेगा भाई? डिवोर्स खत्म। झगड़े किस बात के? मेरा परिवार मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा है, मेरा पैसा मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा है, तभी झगड़े होते हैं। पैसे के झगड़े हैं, संबंधों के झगड़े हैं, लेन देन के झगड़े हैं। मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हो, अपने ही आंख से रहते हो, इस बात के झगड़े। क्यों समझा थी? झगड़े इसी बात आपने सुनिए, बहुत बढ़िया बच्चा। तो ये झगड़े होते हैं। तो किया क्या हमने? ना उस वेद के, जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, उन वेद के मंत्रों में भी संकेत है, सीधी सीधी बात है, हमने उसको भी नहीं सुना, तो फिर मूर्तियां बनाई तो मूर्तियों को भी नहीं सुना। अब ये केवल रिचुअल रह गया। वैसे ही रिचुअल वहां भी आ गया। गए, अब तो पहले तो मंदिर में जाकर के 2 मिनट बैठते थे, अब तो मंदिर के बाहर से ऐसे कर लिया और अब तो हाथ भी नहीं, बाइक पे जाकर ऐसे गर्दन कर लिया, बस हो गया काम। तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सिंबल कभी कुछ नहीं करता, आपको उन पर चलना पड़ता है। आप जब घर से चलते हैं कहीं नई जगह के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ से देहरादून के लिए जाता हूँ और मुझे रास्ता नहीं पता है, तो जगह जगह पर कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पे एरो बना करके मार्क किया हुआ होता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे, इसमें जाओगे, इसमें जाओगे। वो कहीं नहीं पहुंचाते, आपको दिशा देते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। वही दिशा ये वेद के मंत्र भी देते हैं और यदि आपके पंडित जी को पता है तो मूर्तियां भी देती हैं, उसको आपको डिसाइफर करना पड़ता है। मूर्तियों में छिपे हुए संकेतों को आप नहीं पढ़ सकते जब तक कि कोई बताएगा नहीं, लेकिन शब्दों से जो मिलता है उसमें एक अर्थ होता है, अर्थ को आप आसानी से जान सकते हैं। इसलिए मूर्तियों से ज्यादा अच्छा है जो वैदिक लिटरेचर है उसको पढ़ना और उसके थ्रू उन चीजों को जानना। ये मेरी धारणा है। महोदय, वेदांतियों ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात जो ब्रह्म में तत्व है वही मेरे में विद्यमान है। तो ये सुन के अच्छा लगा कि जैसा परमात्मा है वैसे उसकी संतान है। लेकिन फिर मैंने दुर्गुणों को देखा कि जो मेरे अंदर दुर्गुण विद्यमान है और मेरे अंदर ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म में दुर्गुण कैसे हो सकते हैं? इसको सोचने के बाद दयानंद की फिलॉसफी अच्छी लगी, जहाँ उन्होंने परमात्मा को अलग बताया और जीव को अलग बताया, परमात्मा को श्रेष्ठ बताया, हमें थोड़ा निम्न बताया और हमें वहां तक पहुंचना ये मार्ग में प्रशस्त किया। लेकिन फिर ये प्रश्न आता है कि जिसकी हम संतान है उससे मेरा गुण भिन्न कैसे हो गया? जीव आत्मा परमात्मा की संतान है ऐसा दयानंद बिल्कुल नहीं मानते। 3 सत्ताओं को पैरेलल मानते हैं, समानांतर मानते हैं। एक सत्ता है परमात्मा, जिसको ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो, जो भी आप नाम दे, परमात्मा सर्वशक्तिमान जो सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरा है जीवात्मा, वो एक नहीं है, वो अनेक है, असंख्य है। और तीसरा है प्रकृति।
तीनों अपने आप में इटर्नल हैं, जिनकी सत्ता हमेशा रहती है। ना परमात्मा जीवात्मा को बनाता है, ना उससे पैदा होता है जीवात्मा। ये धारणा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो जीवात्मा में इच्छा है, द्वेष है, राग है, जीवात्मा का जो लक्षण है वो यही है। इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख इत्यादि का जो आधार है वो आत्मा है। ज्ञान का जो आधार है वह आत्मा है। तो उस में और परमात्मा में बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। परमात्मा में केवल एक विशेषता है, वो आनंद स्वरूप है। उसके पास ना इच्छा है, ना सुख है, ना दुख है। उसके पास इच्छा है तो केवल सृष्टि के निर्माण की शिश्रिक्षा इच्छा है, या विनाश करने की इच्छा है, या इच्छा है तो आपके कर्मों का फल देने की। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं। जीवात्मा के पास ये सब है। मैं जीवात्मा के रूप में आपसे द्वेष भी कर सकता हूँ, आपसे राग भी कर सकता हूँ, मैं आपकी उन्नति भी चाह सकता हूँ, आपकी अवनति भी चाह। परमात्मा से कर ही नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है। उसका सामर्थ्य इतना है, आपने जो किया उसका फल देगा। बिल्कुल उसी तरह से जो एक ईमानदार अध्यापक के सामने आपने जो पेपर में लिखा, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 8 का लिखा तो 8 ही देगा, वो 7 भी नहीं दे सकता, वो 9 भी नहीं दे सकता। ये स्थिति है उसकी। वो बिल्कुल तटस्थ, 100% तटस्थता का भाव है उसमें। जो होगा वो हो। तो दोनों पहली जो आपकी अवधारणा है कि हमारे अंदर दोष क्यों, ये एक सिद्धांत है उसका, दर्शन का। कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते, कारण के गुण कार्य में आएंगे ही आएंगे। गाजर मीठी है तो उससे बनने वाली सब्जी भी थोड़ी मिठास लिए हुए होगी। आंबी खट्टी है तो उससे तुम जो भी बना लो उसमें खट्टापन आएगा ही। गन्ना यदि नमकीन वाला है, थोड़ा लवण सॉल्ट उसमें, तो उससे जो गुण बनेगा वो खारी बनेगा। कारण के गुण तो कार्य में आएंगे। परमात्मा के गुण जीवात्मा में नहीं आते, क्योंकि वो उसका कारण है ही नहीं। वो कारण है। कौन सा कारण है मैं बताता हूँ। वो निमित्त कारण है, जीवात्मा और प्रकृति जन्य जो शरीर है उनके संयोग का। वो कारण दही, दूध से दही बनने की तरह कारण नहीं है। वो कुंभकार के द्वारा घड़ा बनाने की तरह कारण है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सतीश कुमार मिश्र से निवेदन करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय संध्या मैडम, आदरणीय सत्यपाल सर, ब्रह्म प्रकाश जी, ज्ञानश्री जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सारे विद्यार्थियों और अन्य कॉलेजों से, अन्य दिल्ली के अन्य जगहों से आए हुए सभी जो आप कह सकते हैं कि जो विद्वान जन हैं, विदुषी जन हैं, उन सभी का भी संबोधित करते हुए, प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, ये कॉलेज भी जो है हमारा जो हंसराज कॉलेज है, ये महर्षि दयानंद जी के शिष्य महात्मा हंसराज के नाम पे है। तो इस कॉलेज के द्वारा, और डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का एक ये कॉलेज है, और सबसे पहले लाहौर में एक विद्यालय के रूप में ये खुला हुआ था। तो तब से जो है वो ये डीएवी के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों के प्रसार के लिए जो निरंतर महात्मा हंसराज जी ने कार्य किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कॉलेज भी लगातार उस पर तत्पर है। और इस कार्यक्रम की, इस व्याख्यानमाला की संकल्पना जो है हमारी आदरणीय यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम का ही है। उन्होंने ही ये मुझे कहा कि आप जो है इस कार्यक्रम को कीजिए, ताकि विद्यार्थियों में और लोगों में महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों की का प्रचार प्रसार हो। और चूँकि ये वर्ष जो है 1824 में जो है महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, तो लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं इस साल। वो समय जो था, आप सोचिए कि जो है वो भारत के इतिहास में एक तरह से पुनर्जागरण का काल था, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक हर दृष्टि से। उस समय जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी हैं। आप देखेंगे कि उसी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के विवेकानंद भी हुए थे, रामकृष्ण परमहंस थे। आप बंगाल में जाएंगे तो बहुत सारे जो है विद्वान और समाज सुधारक थे। विद्यानंद, वो जो है स्वामी जो है वो अरविंद थे। उसके अलावा जो है रामकृष्ण परमहंस, उसके अलावा जो है और भी विद्वान जो हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये सारे विद्वान थे। तो वो एक युग था पुनर्जागरण का, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती का जो है योगदान था। तो उन्होंने जो हमारी समाज में और देश में जो सामाजिक और बुराइयां आ गई थी, धर्म के क्षेत्र में पाखंड आ गया था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए और एक आंदोलन, एक जो है आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। तो इस कार्यक्रम की संकल्पना हमारी यशस्वी प्राचार्य के द्वारा किया गया कि आप सब, हम सब जो है महर्षि दयानंद के विचारों को जान सकें। और इसलिए मैं उनका हार्दिक आभार करता हूं कि उनकी संकल्पना से, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है।
मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि सर से जो है मेरी मतलब काफ़ी मतलब उनका स्नेह है कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। और जिस आपने खुद महसूस किया होगा कि जितने सरल तरीके से उन्होंने प्रथम समोल्लास का जो है सारे विषयों का, खासकर उसमें जो देवताओं के नाम है उसका वर्णन किया। तो वो एक जो है समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो उसमें जिया है वही कर सकता है। तो इसके लिए मैं इस आज के सुंदर व्याख्यान के लिए, ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो है आपने देखा कि कितने धैर्य से उन्होंने इतने लंबे भाषण के बाद भी आप सभी के प्रश्नों का भी जो है वो बहुत जो है वो जवाब दिया। तो ये कि उनके धैर्य और उनकी जो है एक निष्ठा है वो है उसको प्रकट करता है। अब मैं जो है हमारे विभाग की वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर संध्या राठौर जी को आभार प्रकट करता हूँ उनका, कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है सर का जो है परिचय और स्वागत अपने वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा कीजिए। और उन्होंने सहज स्वीकार किया और आपने देखा कि उन्होंने जो है, तो मैडम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे विभाग के ही डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी, डॉक्टर ज्ञानश्री जी यहाँ उपस्थित रहे, उसके द्वारा इस कार्यक्रम की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार है। हमारे इस कार्यक्रम के जो छात्र संयोजक हैं आयुषी और राकेश, इन दोनों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन विद्यार्थियों के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। इन विद्यार्थियों को और उनकी टीम को जो उनके साथ काम करते थे उन सबका जो है बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ये जो हमारा जो वैदिक मंगलाचरण किया धीरज जी ने, या जो है उपासना ने जो है वो मंत्रोच्चारण किया, उसके लिए इन दोनों का आभार। हमारे इस कार्यक्रम के संचालन कितने जो है वो सरल, सरस और मनोरंजक ढंग से किया, मतलब हमको जो है वो प्रवाहमान रूप से, तो इसके लिए जो है हम दिया जी और रोमाना जी दोनों को जो है अच्छे मंच संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी विद्यार्थी यहाँ आए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मैंने अन्य कॉलेजेस से या अन्य जगहों से भी आए हुए हैं विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं। उन सब का भी विशेष रूप से धन्यवाद कि उनकी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रति आस्था थी, उनके विषय में जानने की, सीखने की जिज्ञासा थी, इसलिए जो है उनका भी बहुत बहुत आभार। हरे ओम माध्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। हरे